सीधे हिंदी में बोल लियो। अब मारवाड़ी में बताऊं, प्लीज थे साजिश का शिकार ना हो। आपनो सामान आपने कन रेसी ना तो भाव बधावे को कौन? भाव फैक्ट्रियां बधावे जित बाकन माल ना पहुंचे, जित बन भाव बढ़ानो पड़े। थे सामान तो पहला ही दे गए बैठा आ जाओ, अरबियों बाद में थे या कुछ सोचो मन में या उम्मीद लगा के बैठे रहो कि भाई भाव बद सिर जद आपा कटा लिया। किता मूर्ख आपा, किता बूढ़ा आपा। अगर कोई भी किसान पर्ची के आधार पर अपना सामान मंडी के अंदर देकर आता है, आड़ती को देकर आता है, उन किसानों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आप साथी करोगे। आप आपके जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ये वीडियो शेयर करें प्लीज। मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा वीडियो शेयर किया करें, लेकिन इस सूचना को हमारे किसानों भाइयों तक, किसान भाइयों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी हो जाता है। अब नरमे की फसल मार्केट के अंदर आना शुरू हो गई है और ये आड़तीये दबाव डालकर किसानों को ये कह रहे हैं आप लेके आओ माल, आप लेके आओ माल। किसान जब ये कहता है कि माल ले गए के महाराजो भगवान है भावी को नहीं ई भाव किया लेगा जन आड़तियों फिर बांगो शुभ चिंतक बने और आबाद कह अरे मूल जी क्या हम चिंता करो, थे ले गए तो आओ भाव आज से जना कटा लियो, मेरी फैक्ट्री में डाल दो, मेरी दुकान पर डाल दो, तुलवा दो, अरे पर्ची ले उठ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। थारो सामान सेफ पड़ियो है, उल्टी को थारे घरे पड़ियो वो नीचे लाग जेगो, हल्को हो जेगो। अरे किसान बोलो बालो बट दे गया आज अरबी बाद में उम्मीद करे कि मेरा भाव बदसी किया बदेगा भाव थे बताओ। हाँ और तो मैं की कौन कर सका, मारा हाथ में हरी बीमारी को नहीं, मारा हाथ में शादी ब्याह कौन करवा सका, लेकिन ये तो कर सका अगर बैंक थाना परेशान करे और बैंक की परेशानी मजबूर हुए थाने रमो बेचना पड़ रही है तो थे थारा भाई ने थारे बेटे ने याद कर सको 8058 89 8058 बट्टे थारी मजबूरी के कारण था नरमो। जय किसान साथियों, उम्मीद करता हूं सारे साथी कुशल मंगल होंगे, अपने अपने घरों के अंदर स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे। साथियों ये वीडियो मैं चाहता हूं कि हर उस किसान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। जो भी साथी सुन रहा है उस सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप उस किसान तक पहुंचाने का काम करें जिसने कपास की बिजाई कर रखी है, जिसके खेत के अंदर कपास है, नरमा है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं लगातार पिछले 15-20 सालों से आप देखते होंगे हमारे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर आड़त जो है, आड़त का प्रचलन राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है। यहां पर हमारे फसलों का दाम जो है वो एक प्रोपोगेंडे के तहत धान मंडी के आड़तीये प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। किसानों को जागरूक करने वाले, अवेयर करने वाले बहुत कम साथी हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से और धरातल पर भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो किसानों को जागरूक करते हैं, लेकिन बाजार की शक्तियां किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार फसलों की कीमत का निर्धारण होता है, इसका ज्ञान आज भी किसानों के बेटों को और विशेषकर किसानों को नहीं है। अब मैं आप सबसे सीधा सीधा यह कहना चाहता हूं कि अगर मांग और पूर्ति का नियम मार्केट के अंदर ईमानदारी से लागू किया जाए तो इस सीजन के अंदर नरमे की कीमत, नरमे का दाम, नरमे का भाव जो है वो 12,000 से ऊपर रहना चाहिए, 12,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊपर रहना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड मार्केट के अंदर बनी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये जो आड़तीये हैं, ये आड़तीये एक प्रोपोगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत किसानों के साथ एक ऐसा व्यवहार बना लेते हैं कि किसानों को लगता है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है और उसकी हर वो बात मानते हैं जो आड़तिया किसानों को कहते हैं। नरमे की फसल जो है, नरमे का भाव जो है वो आपको तभी मिल सकता है जब नरमा आपके पास हो। अभी नरमे की चुगाई हो चुकी है, कई जगह हो रही है। मैं सारे किसानों से यह कहना चाहता हूं, आपके परिवार के अंदर कोई हारी बीमारी या फिर शादी समारोह कुछ ऐसा है और इमरजेंसी के अंदर आपको नरमा बेचना पड़ रहा है तो कोशिश ये करें कि आप 10% 20% नरमा ही बेचे, नरमा बेचे ना। किसान, सारे किसान नरमा अपने पास में रखें तब तक जब तक भाव 12,000 रुपए क्विंटल ये ना दे हमें। अब होता क्या है एक्चुअल में, आज तक होता क्या आया, हमारे भोले वाले किसानों को ये मार्केट के आड़तीये किस प्रकार से ठगते हैं वो मैं प्रूफ के साथ आपको समझाता हूं। अगर आप भी नरमे के किसान हैं या फिर किसान हैं तो आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि
आपके आड़तीये ने आपको कहा होगा कि चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जब अच्छे भाव आएंगे तब आप फसल बेच देना, लेकिन आप एक काम करो, आप फसल ले आओ, मेरी फैक्ट्री में डाल दो, पर्ची ले जाओ, जब भाव आएंगे तब आपको दे दूंगा। मेरे तो यार बहुत बढ़िया है, अगर आपको 2 रुपए अच्छा मिलता है तो मुझे खुशी होती है। इस प्रकार की बातें आड़तिया आपके साथ करता है। लेकिन बाजार की मांग और पूर्ति का नियम पूर्णतः गड़बड़ा जाता है उस स्थिति के अंदर जब आप अपना माल मार्केट के अंदर फैक्ट्रियों में आड़तियों को ले जाकर सौंप देते हैं, पर्ची लेकर घर आ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाव बढ़ेगा। अरे भाव बढ़ेगा कैसे, जब आप मार्केट के अंदर नरमे की मांग जो थी वो मांग तो आपने पूरी कर दी, आपके पास नरमा तो है ही नहीं, आपके पास तो पर्ची है। भाव तो तब बढ़ता ना जब फैक्ट्रियों के अंदर नरमा ना होता, आड़तीये के पास नरमा ना होता, तब वो भाव बढ़ाने को मजबूर होते, तब वो मार्केट के अंदर उचित भाव, उचित मूल्य जो होना चाहिए वो किसानों को देने के लिए मजबूर होते। लेकिन एक साजिश के तहत बहुत सारे सालों से ये चला आ रहा है कि किसान अपना नरमा आड़तीये के पास फैक्ट्री के अंदर डाल देता है या दुकान पर डाल देता है और ये सोचता है कि यार मेरे यहां पर पड़ा वहां पर पड़ा एक ही बात है, घर पर पड़े पड़े इसका ये नीचे लग जाएगा या फिर हल्का हो जाएगा, किसान ये सोचता है। इससे अच्छा है मैं आड़तीये के पास ले जाकर उसको सौंप देता हूं और वो मुझे भाव जब आएगा तब मैं कटवा लूंगा मेरा। ये सबसे बड़ी गलती किसान अपने साथ करता है, खुद के साथ करता है। मैं सारे किसानों को किसान जागृति मंच की तरफ से वादा करता हूं कि अगर बैंक की केसीसी, बैंक के डिफॉल्टर या आपका अकाउंट एनपीए है और बैंक के चक्रों से परेशान होकर आपको नरमा बेचना पड़ रहा है तो आप किसान जागृति मंच के 8058898058 8058 898058 पर आप हमसे संपर्क करें। बैंक की दादागिरी के चलते, बैंक के चक्रों के चलते, बैंक के कर्ज के चलते आपको नरमा मजबूरन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कपास गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों में होती है। अगर इन जिलों के किसान अपने कपास को, अपने नरमे को रोक लेते हैं, कॉटन को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो मिलना चाहिए, यह नहीं कहता कि आपको कालाबाजारी करनी है, ये कालाबाजारी नहीं है, ये अपने किसानों का जो फसल है उसका उचित दाम लेने का एक माध्यम है कि आप आपकी फसल तब बेचें जब मार्केट डिमांड के चरम पर हो और मार्केट आपको डिमांड के अनुसार पैसा दे। अब तो उल्टा हो रहा है। अब आड़तिया बोलता है कि आप यार एक काम करो, ये 7,000 भाव चल रहा है, अगर आप देते हो तो ठीक है, नहीं तो एक काम करो, आप नरमा लाकर मेरे पास डाल दो, फैक्ट्री में डाल दो, आप पर्ची ले जाओ, जब भाव आएगा तब कटवा देना उस भाव के अंदर। यार नरमा तेरे पास पहुंच गया, फैक्ट्री के अंदर नरमे की तूने कॉटन बना दी, कॉटन भी आगे फैक्ट्रियों में कपड़े बनाने के लिए चली गई, मार्केट के अंदर मांग थी वो आपने पूरी कर दी, पैसे आपने अभी तक लिए ही नहीं। इससे तो किसान ज्यादा नुकसान के अंदर आता है। एक तो उसे 2-4 महीने 5 महीने के लिए पैसे देरी से मिलते हैं, दूसरा भाव आप मार्केट को कह देते हो बाद में। पहली बात तो ये बोली वाला सिस्टम, और ऊपर से मार्केट को कह देते हो आप बेल मुझे मार, मैंने आपको माल दे दिया, बता क्या भाव देगा। ऐसा कभी होता है क्या? कभी आपने देखा कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज आप मार्केट से खरीद कर लेकर जाओ और दुकानदार को ये बोल दो कि यार मैं घर पे जाके यूज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना 10 महीने 5 महीने 2 महीने महीने भर बाद में बता देना किस भाव से आपने मुझे बेची थी, वो मैं आपको पैसे दे दूंगा। किसी दुकानदार को आप कह भी सकते हो क्या ये बात कहते हुए भी दुकानदार आप पर हंसेगा कि क्यों मूर्ख समझ रखा है, माथे पे वो लिखा हुआ है। इस प्रकार की बातें दुकानदार आपके सामने करेगा, तो आप भी क्यों ना आड़तियों के सामने वो बातें करो। अगर कोई भी आड़तिया आपको ये कहता है कि भाई आप नरमा यहां पे डाल दो मेरी फैक्ट्री में, पर्ची ले जाओ, स्पष्ट उसे बोलो माथे पे वो नहीं लिखा हुआ है मेरे, क्यों दे दूं? अगर मैं माल ही दे दूंगा तो आप भाव बढ़ाओगे ही क्यों? तो इसी साजिश का शिकार हमारे किसान भाई होते हैं। इससे आप बचें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बचें। दूसरी बात, बहुत सारे गरीब किसान, छोटे किसान हैं, उनके मजबूरी होती है, हारी बीमारी, ब्याह शादी, इस प्रकार के माहौल, या कर्ज या दुकानदार ये वो, क्योंकि आड़तिया भी तो कम नहीं होता है ना। आड़तिया भी पूरे साल आपको देता है, कभी तेल के लिए, कभी पैसे आपके रे के लिए, स्प्रे के लिए, इन चीजों के लिए आड़तिया आपको पैसा देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो ब्याज भी लेता है। लेकिन उस कर्जे के बदले में आड़तिया ये कह देता है कि आप नरमा यहां पे डाल दो भाई, नरमा डाल दो, नरमा लेके आओ, नरमा लेके आओ, नरमा लेके आओ, भाव बाद में ले लेना चाहिए।
ये गलत बात है। आप स्पष्ट बोलो कि जब हमारी डिमांड के अनुसार भाव आ जाएंगे 12,000 से ऊपर ऊपर, मैं तो तब नरमा बेचूंगा। ये बात आप आड़तिया का बोल दो भी मेरा नरमा मेरे घर पर रहेगा, मेरे पास रहेगा, तभी मैं मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की जो एक व्यवस्था होती है जिसके आधार पर कीमत का निर्धारण होता है वो आपके हक में रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो ये मूर्खता मैं लगातार देखता हूं हमारे किसान भाई भोलेपन के कारण करते हैं और उसका बेजा इस्तेमाल आड़तिये करते हैं। सारा भाइयों किसान भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है, इतनी देर हिंदी में बोल लियो, अब मारवाड़ी में बताऊं, प्लीज थे साजिश का शिकार ना वो। आपनो सामान आपने कन रेसी ना तो भाव बधावे गो कुण, भाव फैक्ट्रियां बधावे जित बाकन माल ना पहुंचे, जित बन भाव बढ़ानो पड़े। थे सामान तो पहला ही दे गए बैठा आ जाओ, अरबियों बाद में थे या कुछ सोचो मन में या उम्मीद लगा के बैठे रहो कि भाई भाव बद सिर जद आपा कटा लियांगा। किता मूर्ख आपा, किता बोला आपा। अगर कोई भी किसान पर्ची के आधार पर अपना सामान मंडी के अंदर देकर आता है, आड़ती को देकर आता है, उस किसानों तक, उन किसानों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आप साथी करोगे। आप आपके जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ये वीडियो शेयर करें प्लीज। मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा वीडियो शेयर किया करें, लेकिन इस सूचना को हमारे किसानों भाइयों तक, किसान भाइयों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी हो जाता है। अब नरमे की फसल मार्केट के अंदर आना शुरू हो गई है और ये आड़तिये दबाव डालकर किसानों को ये कह रहे हैं आप लेके आओ माल, आप लेके आओ माल। किसान जब ये कहता है कि माल ले गए के महाराजो भगवान है, भावी को नहीं ई भाव किया लेगा वहां जन आड़तियों फिर बहु शुभ चिंतक बने और आ बात कह, अरे मूल जी क्या हम चिंता करो, थे ले गए तो आओ, भाव आसी जना कटा लियो, मेरी फैक्ट्री में डाल दो, मेरी दुकान पर डाल दो, तुलवा दो, अरे पर्ची ले गए उठ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, थारो सामान सेफ पड़ियो है, उल्टी को थारे घरे पड़ियो वो नीचे लाग जेगो, हड़को हो जेगो। अरे किसान बोलो बाड़ो बट दे गया आज अरबी बाद में उम्मीद करे कि मेरा भाव बदसी, किया बदेगा भाव थे बताओ। आ शिकार आ साजिश, साजिश का शिकार किसान आज उनको नहीं बहुत टाइम होता है। प्लीज आप जगह किसान का पढ़िया लिखा साथी हो, हमारी हेल्प करो, किसाना की हेल्प करो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। और आपको नरमो प्लीज थे बेचो ना। हाँ और तो मैं की कौन कर सका, मारा हाथ में हरी बीमारी कोनी, मारा हाथ में शादी ब्याह कौन करवा सका, लेकिन इतो कर सका अगर बैंक थाने परेशान करा और बैंक की परेशानी मजबूर हुए थे नरमो बेचना पड़ रही है तो थे थारे भाई ने, थारे बेटे ने याद कर सको 8058 89 8058 बट्टे थारी मजबूरी के कारण था नरमो बेचनो कौन पड़ा है, चाहे वो किसोई बैंक है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे विश्व बैंक है, बटे थाने बेचनो कौन पड़ा है। इतो में किसान जागृति मंच की तरफ थाने विश्वास दिलावा। ये वीडियो में बस इतो ही। वीडियो अच्छा लगे 5-7 दोस्तों शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल ने फॉलो करो। जय किसान।